हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट्स हैं हम इसकी वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट को क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसकी राइटिंग जो है इस ये वर्ड उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हम इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था बोल्ड करने का तरीका क्या है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कॉपी कट पेस्ट इटैलिक अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें मैंने जैसे कि आपको बताई थी। अब यहाँ पे इसके अंदर अलाइनमेंट्स, बुलेट्स, नंबरिंग वगैरह दी गई है, बॉर्डर, पैराग्राफ को हाईलाइट करना, ये सारा इसमें बताया गया है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हेडिंग है हमारी, ये है अभी फ़िलहाल के लिए लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ये है। अगर मुझे इसको इस वाली साइड पे यानी कि राइट साइड पे भेजनी हो तो यहाँ पे अलाइनमेंट मेरे पास ये वाली है। लेफ़्ट की सिलेक्ट है, ये वाली है, राइट की यहाँ पे हम कर देंगे। देखें हमारा जो वर्ड था सिलेक्ट किया हुआ वो राइट साइड पे चला गया। और अगर मुझे इसको टाइटल की तरह सेंटर में रखना है तो मैं ये सेंटर वाली अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगी तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब लेफ्ट राइट सेंटर इनकी शॉर्टकट की हमने जाननी हो तो अगर मैं लेफ्ट पे करूंगी तो ये देखें अलाइन लेफ्ट कंट्रोल एल। अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल एल करती हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे चला गया है। ऐसे ही अगर मुझे इसको राइट साइड पे करना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी अलाइन राइट कंट्रोल आर। अब देखें ये राइट साइड पे इसकी अलाइनमेंट चली गई है। अगर मुझे इसको सेंटर में लेके आना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी सेंटर कंट्रोल ई, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की इनके बिल्कुल साथ ही उन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद आ जाता है बुलेट्स। तो यहाँ पे बुलेट्स का क्या काम है, सबसे पहले हम इसकी स्पेस को यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब हम यहाँ से पैराग्राफ को करते हैं सिलेक्ट। सारे पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में देखा होगा कि या तो पैराग्राफ या लाइंस वगैरह जो होती हैं उनके साथ कोई सिंबल वगैरह जैसे कि डॉट, कोई टिक वगैरह होता है जिसे बुलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो लगाए होते हैं, या फिर नंबरिंग दी होती है रोमन काउंटिंग में, या दूसरी नंबरिंग में दी होती है 1 2 या ABC लिखा होता है। तो इस तरह के अगर हमने अपने पैराग्राफ अपनी असाइनमेंट को रेडी करना हो तो ये चीज़ें हम कहाँ से ले सकते हैं, तो यहीं पे पैराग्राफ में हमें ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बुलेट्स का। अब जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट वो जो मिल रहे हैं हमें सिंबल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बुलेट्स जो हैं, जैसे कि ये डॉट आ गया, ये टिक आ गया, ये एरो आ गया, ये स्टाइल में आ गया। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का कोई लोगो का भी लगाना है तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको मज़ीद चाहिए, ठीक है, और चाहिए, आप कह रहे हैं और बुलेट्स होने चाहिए, ये इनमें से मुझे कुछ पसंद नहीं है, तो आपने यहीं पे थोड़ा सा नीचे आना है, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाके क्लिक करना है। तो ये डिफाइन न्यू बुलेट्स का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल भी है, पिक्चर भी है, फाउंड भी है, ठीक है। तो मुझे फ़िलहाल के लिए क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सिंबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो जैसे कि अब मैं चाहती हूँ ये वाला लेना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, सिंपल यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूँगी तो ये वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके करूँगी, ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे भी ओके कर दूँगी तो ये देखें यहाँ पे सिंबल लग चुके हैं और हमारे बुलेट्स में यहाँ पर भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जाके और भी बुलेट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मुझे ये बुलेट्स नहीं देने, मुझे नंबरिंग लेके आनी है, रोमन काउंटिंग में या ABC लेके आनी है। तो ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगी तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसने नंबर दे दिया है, कुछ ब्रैकेट में दे दिया है, रोमन काउंटिंग आ गई है, ABC आ गई, स्मॉल ABC आ गई, ब्रैकेट, डॉट, ये सब के साथ यहाँ पे आप जैसे मर्जी अपने डाटा को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से भी रिमूव इसको कर देती हूँ, सही है। उसके बाद आ जाती है हमारे इंडेंट का ऑप्शन। अब इंडेंट का ऑप्शन क्या करता है कि जैसे इस पैराग्राफ को मुझे बिल्कुल इस वाली राइट साइड पे मूव करना है, अगर तो मैं यहाँ से ये काम स्पेस से करती हूँ तो जस्ट पहली लाइन मूव कर रही है, लेकिन मुझे इसको इस तरह नहीं करना
क्योंकि मुझे इस पूरे पैराग्राफ को इस वाली साइड पे करना है। तो मैंने क्या करना है, राइट साइड वाला इंडेंट, इस पे मैं क्लिक करूँगी तो ये देखें पूरे का पूरा पैराग्राफ एक साइड पे मूव कर गया है। अगर मुझे वापस इसको लेफ्ट पे लाना है तो मैं वापस इसको इस वाले इंडेंट, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगी, मेरा पैराग्राफ पहले जैसा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें मदद क्या मिलती है कि जैसे एक साइड पे पैराग्राफ करके हमें यहाँ पे कोई शेप, कोई पिक्चर या कुछ भी यहाँ पे लेके आना है तो हम इजीली लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है स्पेसिंग का काम। तो पहले हम ये पैराग्राफ के इंडेंट को सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाता है स्पेसिंग का काम। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ पूरे पैराग्राफ को, सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हैं इनको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके अब ये दे रहा है 1.15 की स्पेस दे रहा है। अगर मैं इसको 1.0 करती हूँ तो ये जो लाइंस की स्पेस है इसको थोड़ा कम करेगा। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ तो बढ़ा देगा, और ज़्यादा करती हूँ, अब देखें जिस जिस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रही हूँ ये लाइंस की स्पेसिंग को बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम अपनी स्पेसिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, जैसे कि हमने फाउंट में हाईलाइट का पढ़ा था, तो ये एक लाइन को हाईलाइट करेगा। अगर हमें पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, शेड देनी है, उसके पैराग्राफ को कलर देना है, तो यहाँ पे मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगी और फिर मैं जाऊँगी अपने इस शेड्स पे और यहाँ पे जाके देखें जहाँ पे भी मैं जिस भी कलर पे क्लिक कर रही हूँ बैक पे, उसको कलर दे रहा है। तो यहाँ पे आप पूरे पैराग्राफ को एक स्पेशल दिखाने के लिए यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम बॉर्डर देना चाहें तो जैसे कि ये आ गया बॉर्डर, तो यहाँ पे अगर हमें बॉटम में लाइन चाहिए तो आप पेज पे दे सकते हैं। इसके पैराग्राफ के बॉटम पे लाइन आ रही है, टॉप पे जा रही है, राइट लेफ्ट जहाँ पे भी आपको चाहिए होगी आप वहाँ से इसकी जो बॉर्डर की लाइंस है वो ले सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पूरे पैराग्राफ पे ये बॉर्डर आ जाए तो हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह ये ऑल बॉर्डर पूरे पैराग्राफ के चारों साइडों पे ये लाइंस लग चुकी हैं। ठीक है, तो आपने अगर नहीं चाहिए तो सिंपल नो बॉर्डर कर देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जस्टिफाई का। ये जस्टिफाई का, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस वाली साइड से जहाँ पे ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे जो लाइंस हैं, मतलब ये जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं इनकी लाइंस बिल्कुल परफेक्ट हैं, एक जैसी ही हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं जा रही। लेकिन यही काम अगर हम अपने राइट साइड पे देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये लाइन ज़रा बाहर को है, ये भी बाहर को है, ये अंदर को है, ये दो लाइन सेम है, ये वाली इस तरह है। तो अगर हमने राइट लेफ्ट दोनों में सेम तरीके से इसकी लाइंस को सेट करनी हो, इसकी लाइन को सेट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, सारे पैराग्राफ को अपने को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये एंड तक मैंने ये ले लिया। अब मैं जाऊंगी यहाँ पे, सिलेक्ट कर लिया इसको, अब मैं जाऊंगी जस्टिफाई पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये उसको बिल्कुल दोनों साइडों से बराबर कर देगा। लेकिन ये काम मुझे शॉर्टकट की से करना है, तो इसके लिए कंट्रोल जे प्रेस करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से तो सारी लाइन बराबर थी, अब ये राइट साइड से भी बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले लाइन आगे पीछे को जा रही थी, लेकिन अब क्या उसने किया है कि उसने दोनों तरफ से हमारे जो मार्जिन है उनको सेट कर दिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट का। अब सॉर्ट हमारे लिए क्या काम करता है, मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके पहले मैं यहाँ पे कर देती हूँ डिलीट, उसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ सॉर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हम नंबर नेम ले आते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर मैं आगे इस तरह 1 बाय 1 करके यहाँ पे मैं नेम लेती जाऊंगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे अब मैंने नेम ले लिए हैं, जैसे कि ABC के
हमारे जो अल्फ़ाबेट के हैं उनके हमने नेम्स ले लिए हैं। अब ये नेम आगे पीछे हैं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो नेम है वो सीक्वेंस के साथ है। सीक्वेंस के साथ कैसे आए कि जैसे ए का पहले, बी का बाद में, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना ABCD, इस तरह प्रॉपर 1 बाय 1 करके नेम आए, बिल्कुल सीक्वेंस में आए। ठीक है, बाज़ हमारा डाटा ऐसा होता है कि नेम्स जो होते हैं वो आगे पीछे होते हैं। ए का कहीं जा रहा है, बी का कहीं जा रहा है, सी के नाम से कहीं जा रहे हैं, कोई मतलब स्टार्ट में आ रहा है, जी से आ रहा है या आई से आ रहा है, लाइक इस तरह होते हैं। तो इसी तरह हमने अब क्या करना है कि इनको एक सीक्वेंस में लेके आना है। तो मैं इसको कर लूँगी सबसे पहले सिलेक्ट, उसके बाद मैं जाऊंगी अपने सॉर्ट पे, यहाँ पे क्लिक करूंगी, सिंपल यहाँ पे मुझे किसी भी ऑप्शन को छेड़ना नहीं है, जस्ट यहाँ से ओके करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे नेम जैसे कि आगे पीछे थे बिल्कुल सीक्वेंस में आ गए हैं। ठीक है, तो इसका हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हम ले लेते हैं पैराग्राफ फार्मूले से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 6 पैराग्राफ ले लेती हूँ, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, पैराग्राफ यहाँ पे शो हो गए। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल करती हूँ और यहाँ के ऑप्शन पे जाती हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है स्टाइल, लाइक अपने पैराग्राफ को अच्छा सा स्टाइल देना। अगर किसी कोटेशन में रखना है, किसी पोइम में रखना है, लाइक कुछ इस टाइप का बनाना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। अभी फिलहाल नॉर्मल पे है। अब ये इनके लाइंस में स्पेस आ रही है, पैराग्राफ में स्पेस आ रहे हैं, पता चल रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है, यहाँ से दूसरा शुरू होता है और यहाँ पे एंड होता है। अब यहाँ पे अगर मैं नो स्पेस पे जाती हूँ तो देखें उसने बिल्कुल ही स्पेस जो पैराग्राफ की थी उसके सेंटर की स्पेस को ख़त्म कर दी है। फिर हेडिंग पे आ जाएगा कि उसने बड़े बड़े पैराग्राफ बना दिए हैं हेडिंग टाइप के। अब यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने डाटा को रेडी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फाइंड और रिप्लेस का। अब यहाँ पे फाइंड क्या है, हमने किसी वर्ड को इस पैराग्राफ में से फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे लगा लें कि वीडियो वर्ड है, मैं यहाँ पे वीडियो लिख लेती हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वीडियो लिखा, यहाँ पे जिस जिस जगह पे वीडियो था उसने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे उसने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ, एक तो ये मैंने इसको फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिप्लेस का। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर दूँ, मतलब इसकी जगह पे कोई और वर्ड ले आऊँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में लेके आए तो एक मूवी थी, उसमें दिखाया गया था कि वो वर्ड में कुछ चेंजिंग करता है, तो उसने भी यहाँ पे ऐसे ही वर्ड की चेंजिंग की थी। उसने पैराग्राफ में, वो थी आई थिंक सो आमिर खान की वीडियो थी, मूवी थी। ठीक है, तो उसने इसमें ऐसे ही चेंजिंग की थी, एक पैराग्राफ पूरा उसने एक असाइनमेंट रेडी की थी तो उसमें वर्ड की चेंजिंग कर दी। पहले उसने वर्ड को फाइंड किया था, ठीक है, जहाँ जहाँ उसको लगा था कि इस वर्ड को मैंने रिप्लेस करना है, तो ऐसे ही पहले उसने फाइंड किया वर्ड और फिर उसको दूसरे वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पे भी पहले मैंने वर्ड को फाइंड किया है। अब यहाँ पे रिप्लेस में जाके मैंने क्या करना है कि यहाँ पे ये फॉर्मेट उसने मुझे दे दिया फाइंड एंड रिप्लेस का। अब यहाँ पे उसने पूछा है फाइंड व्हाट, तो उसने पूछा क्या फाइंड किया है, तो मैंने उसको बताया वीडियो फाइंड किया है। फिर उसने पूछा है रिप्लेस विद, किसके साथ उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं वर्ड दे देती हूँ मूवी। ठीक है, यहाँ पे मैंने मूवी वर्ड दे दिया। अब आपको सिंगल जगह पे रिप्लेस करना है तो आप जस्ट रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे वीडियो आ रहा है आप कह रहे हैं वहाँ पे मूवी हो जाए, तो यहाँ पे आपने सिंपल रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपको बताएगा ऑल डन, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट, के 8 जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट होगी और सिंपल यहाँ से जाके आपने उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखें मैं लिखती हूँ वीडियो। अब देखिए उसने किसी भी जगह पे वीडियो को हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, जैसे पहले तो हमने फाइंड किया था और उसने क्या दिया था, वीडियो वर्ड को हाईलाइट कर दिया था, लेकिन अब नहीं वो दे रहा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मूवी। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे मूवी लिखा है तो उसने मूवी वर्ड को हाईलाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसको वीडियो के साथ रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इस तरह इस्तेमाल करेंगे फाइंड और रिप्लेस का। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सिलेक्ट का, तो सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सेलेक्ट ऑल का आपको बताया था, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट ऑल कर देगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी। आज हमारा जो है होम टैब कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंसर्ट का, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट टैब में आपको दिखाती चलूँ तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।